आज हम कैलेंडर से संबंधित कुछ विशेष चीज़ें देखेंगे। कैलेंडर से कुछ विशेष चीज़ें हैं जिसको हमको समझना चाहिए, ठीक है। तो कैलेंडर में कहता है सामान्य वर्ष, क्या आता है? सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष उसे कहते हैं जिसे 4 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। सामान्य वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, जैसे 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? सामान्य वर्ष है। ये सभी क्या है? सामान्य वर्ष है। क्यों? क्योंकि ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं। सामान्य वर्ष की खासियत होती है कि सामान्य वर्ष का जो पहला दिन होता है वही उस वर्ष का आखिरी दिन भी होता है। सामान्य वर्ष की खासियत होती है कि उस वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन समान होता है। जैसे सामान्य वर्ष में पहला दिन और आखिरी दिन समान होता है। जैसे अगर हम कहें 1 जनवरी, अगर हम कहें 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2001 को भी क्या होगा? सोमवार ही होगा, ठीक है। 2001 क्या है? सामान्य वर्ष है। 2001 सामान्य वर्ष है। 2001 का पहला दिन 1 जनवरी है, अंतिम दिन 31 दिसंबर है। 2001 क्या है? एक सामान्य वर्ष है और इस वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी है, इस वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर है। दोनों दिन क्या है? समान है। दोनों दिन क्या है? समान है। सोमवार है दोनों दिन, ठीक है। दो लगातार सामान्य वर्ष, दो लगातार सामान्य वर्ष हो, जैसे 2001, 2002, 2001 अगर दो लगातार सामान्य वर्ष हो तो 2002 का जो तारीख होगा 2001 से एक दिन आगे होगा। दो लगातार सामान्य वर्षों में उसका दिन पिछले वर्ष से एक दिन आगे होता है। दो सामान्य वर्षों में अगले वर्ष का दिन पिछले वर्ष से एक दिन आगे होता है। जैसे यदि 1 अगस्त 2001 को मंगलवार था, 1 अगस्त 2001 को मंगलवार था, तो 1 अगस्त 2002 को बुधवार होगा, एक दिन आगे, ठीक है। तो सामान्य वर्ष मैंने दो चीजें आप लोग को बताई। पहला क्या बताया? सामान्य वर्ष उसे कहते हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है। सामान्य वर्ष में पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है, और दो सामान्य वर्षों में अगले वर्ष का दिन पिछले वर्ष के दिन से एक आगे होता है। जैसे 1 अगस्त 2001 को मंगलवार था, तो 1 अगस्त 2002 को बुधवार होगा, एक दिन आगे, ठीक है। एक दिन आगे, समझ में आया? चलिए अब लीप वर्ष देखते हैं क्या होता है। लीप वर्ष उसे कहते हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। लीप वर्ष उसे कहते हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जैसे 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, ठीक है, एक्सेट्रा। समझ में आया? ये सभी क्या है? लीप वर्ष हैं। लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन में एक दिन का अंतर होता है। लीप वर्ष में पहले दिन और आखिरी दिन में एक दिन का अंतर होता है। जैसे यदि 1 जनवरी 2000 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2000 को मंगलवार होगा, एक दिन आगे। सामान्य वर्ष में सेम होता है, लीप वर्ष में एक दिन आगे होता है, ठीक है। ये लीप वर्ष से संबंधित कुछ बातें थी और सामान्य वर्ष से संबंधित कुछ बातें थी। आइए कुछ सवाल हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, यदि किसी यदि किसी महीने का यदि किसी महीने का यदि किसी महीने का चौथा दिन बुधवार है, तो उस महीने की 19वीं तारीख उस महीने की 19वीं तारीख के बाद उस महीने की 19वीं तारीख के बाद
तीसरे दिन कौन सा दिन आएगा? तीसरे दिन कौन सा दिन आएगा? ऑप्शन ए मंगलवार, ऑप्शन बी शनिवार, ऑप्शन सी रविवार, ऑप्शन डी शुक्रवार। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने क्या है? क्वेश्चन है कि यदि किसी महीने का चौथा दिन बुधवार है तो उस महीने की 19वीं तारीख के बाद तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? यदि किसी महीने का चौथा दिन, मान ली महीने यक्ष है, इस महीने का चौथा दिन यानी 4 तारीख को क्या है? बुधवार है। ठीक है, तो उस महीने की 19वीं तारीख के बाद, उस महीने की 19वीं तारीख, यदि किसी महीने का चौथा दिन बुधवार है तो उस महीने की 19वीं तारीख के बाद तीसरे दिन कौन सा दिन आएगा? 19वीं तारीख के बाद यानी कि 19वीं तारीख के बाद, तो 19 दिन में से 4 दिन तो हमको पता है कि चौथा दिन बुधवार है, तो 19 में से 4 घटाइए, कितना आएगा? 15 दिन। 15 दिन, इसके अभी 19वीं तारीख के भी 3 दिन, 15 में 3 जोड़िए 18 दिन। 18 दिन आए, 18 में 7 से भाग दीजिए, शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 किसका? बुधवार के बाद 4 जोड़ लीजिए, बुधवार के बाद 4, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर अथवा रविवार। कौन सी होगा ऑप्शन? रविवार। ठीक है, क्वेश्चन था कि यदि किसी महीने का चौथा दिन बुधवार है तो उस महीने की 19वीं तारीख के बाद तीसरे दिन कौन सा दिन आएगा? तो हमको 4 तारीख को पता है क्या है? बुधवार है। अब 19 तारीख मतलब हमको 4 को पता है, तो 19 तारीख को बोला है, तो कितने दिन बाद? 4 से कितने दिन बाद? 15 दिन बाद। 4 तारीख से कितने दिन बाद? 15 दिन बाद। वो भी 19 को नहीं, 19 से 3 दिन बाद, तो 15 में और 3 जोड़िए 18 दिन। 18 में 7 से भाग दीजिए, 4 विषम दिन आएगा, यानी कि बुधवार से 4 दिन आ गए, यानी कि रविवार। ठीक है, समझ में आया आपको? क्वेश्चन था कि यदि किसी महीने का चौथा दिन बुधवार है, यदि किसी महीने का चौथा दिन बुधवार है यानी कि 4 तारीख को बुधवार है, तो उस महीने की 19वीं तारीख, 19वीं तारीख मतलब हमको 4 को पता है कि बुध है, तो 19वीं तारीख को कितने दिन बाद? 4 तारीख से कितने दिन बाद? 4 तारीख से 15 दिन बाद 19वां दिन होगा। 4 तारीख से 15 दिन बाद क्या होगा? 19वां दिन होगा। लेकिन अभी 19वीं तारीख का नहीं बताना है, 19वीं तारीख के बाद तीसरे दिन, यानी कि 19वीं तारीख के बाद तीसरे दिन मतलब कि 15 प्लस 3, 18 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 18 में 4 से भाग दीजिए, 4 विषम दिन, तो बुधवार में 4 जोड़ दीजिए, रविवार आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, देखिए। मोहिनी मोहिनी 9 दिन पहले, 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। वह सिर्फ गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है, यानी कि बस बृहस्पति को सिनेमा देखने जाती है, तो वह सिर्फ गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है। तो आज
सप्ताह का कौन सा दिन है? तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? ऑप्शन ए गुरुवार, ऑप्शन बी मंगलवार, ऑप्शन सी शनिवार, ऑप्शन डी शुक्रवार। ठीक है, सवाल क्या है? मोहिनी एक लड़की है, 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी और वह सिनेमा सिर्फ गुरुवार को ही जाती है और किसी दिन नहीं जाती। तो आज सप्ताह का कौन दिन होगा? तो मान लीजिए आज है टुडे, तो 9 दिन पहले गई थी, क्या था उस दिन? गुरुवार था। तो 9 दिन पहले था गुरुवार, तो ठीक 9 से अगर 9 दिन पहले गुरुवार था तो ठीक इसके 7वें दिन भी क्या होगा? गुरुवार होगा। 7 फिर 8 फिर 9, आज गुरुवार 7वें दिन गुरुवार था तो फिर शुक्रवार शनिवार होगा। या फिर 9 में 7 से भाग दीजिए, 2 से फल आएगा, गुरुवार में 2 जोड़ दीजिए, शुक्रवार शनिवार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? शनिवार। ठीक है, मोहिनी नाम की एक लड़की है जो केवल गुरुवार को सिनेमा देखने जाती है और 9 दिन पहले वो सिनेमा देखने गई थी। तो आज से 9 दिन पहले गई थी, तो 9 दिन पहले गुरुवार था, तो 9 में आप 7 से भाग दीजिए, 2 से फल आएगा, यानी कि आज गुरुवार से 2 दिन आगे, शुक्रवार शनिवार। ठीक है, तो आज तारीख कौन सी हो जाएगी? शनिवार हो जाएगी ना। चलिए, क्वेश्चन देखिए, किसी सदी का आखिरी दिन हो सकता है। किसी सदी का आखिरी दिन क्या हो सकता है? पहला मंगलवार, दूसरा बुधवार, तीसरा गुरुवार, चौथा शनिवार। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? किसी सदी का आखिरी दिन क्या हो सकता है? किसी सदी का आखिरी दिन क्या हो सकता है? तो पहले समझिए, सदी किसे कहते हैं? 100 का गुणज सदी कहलाता है। 100 का गुणज क्या कहलाता है? सदी होता है। ठीक है, तो 100 सदी हो गया, 200 भी एक सदी है, 300 भी एक सदी है, 400 भी एक सदी है, 500 भी सदी है, 600 भी सदी है। 100 का गुणज क्या कहलाता है? सदी कहलाता है। तो सदी का आखिरी दिन क्या हो सकता है? तो हमें पता है 100 में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। 100 में विषम दिन की संख्या 5, 200 में विषम दिन की संख्या 3, 300 में विषम दिन की संख्या 1, 400 में विषम दिन की संख्या 0। तो 5 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0। सोमवार, ऐसे समझिए, एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो 5 मतलब फ्राइडे। 5 मतलब किसी सदी का आखिरी दिन या तो फ्राइडे हो सकता है, यानी कि शुक्रवार, अगर 5 विषम दिन हुआ तो, या अगर 3 विषम दिन हुआ तो किसी सदी का आखिरी दिन बुधवार हो सकता है। 1 विषम दिन हुआ तो किसी सदी का आखिरी दिन सोमवार हो सकता है। अगर 0 हुआ तो किसी सदी का आखिरी दिन रविवार हो सकता है ना। क्योंकि 100 में 5 विषम दिन, 200 में 3 विषम दिन, 300 में 1 विषम दिन, 400 में 0 विषम दिन, 500 में 500 क्या लिख सकते हैं? 400 प्लस 100, 400 प्लस 100, तो 400 में 0 विषम दिन, 100 में 1 विषम दिन, तो 500 में भी 1 विषम दिन होता है। ठीक है, 500 में भी 100 में 5 विषम दिन होता है, 100 में 5 विषम दिन, तो 500 में भी 5 विषम दिन। ठीक है, तो कुल मिला के अगर अगर 100 साल हुआ तो 5 विषम दिन होता है, 200 हुआ तो 3 विषम दिन होता है, 300 हुआ तो 1 विषम दिन, 400 हुआ तो 0 विषम दिन। यदि 5 विषम दिन मतलब किसी सदी का आखिरी दिन क्या हो सकता है? शुक्रवार हो सकता है। 3 विषम दिन होने का मतलब उस सदी का आखिरी दिन बुधवार होगा। 300 होने का मतलब उस सदी का आखिरी दिन सोमवार होगा और रविवार और 400 जीरो होने का मतलब उस सदी का आखिरी दिन रविवार होगा। ठीक है,
यही किसी सदी का आखिरी दिन होने की यही उम्मीद है, या तो फ्राइडे होगा, या तो बुधवार होगा, या तो सोमवार होगा, या तो रविवार होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बुधवार। ठीक है, किसी सदी का आखिरी दिन यही हो सकता है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, आज 1 अगस्त है। आज क्या है? 1 अगस्त। सप्ताह का दिन सोमवार है। सप्ताह का दिन सोमवार है। यह एक लीप वर्ष है। यह एक लीप वर्ष है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद इस दिन सप्ताह का कौन सी दिन हो? 3 वर्ष बाद इस दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा? पहला बुधवार, दूसरा गुरुवार, तीसरा शुक्रवार, चौथा शनिवार। ठीक है, आज आज क्या है? 1 अगस्त। 1 अगस्त को कौन सा दिन है? सोमवार। 1 अगस्त को कौन सा दिन है? सोमवार। और ये क्या है? एक लीप वर्ष है। यह लीप वर्ष है और 3 वर्ष बाद बोला है। ये आज आज 1 अगस्त है, आज क्या है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष अब फिर चौथे साल आएगा। लीप वर्ष अगर ये वाला साल अगर लीप वर्ष है तो फिर वो चौथे साल आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे साल लीप वर्ष आएगा ना। 3 वर्ष बाद ही पूछाएगा। इसका मतलब कि 3 वर्ष में कोई लीप वर्ष नहीं होगा। तो इसके ठीक अगला वर्ष में एक विषम दिन, फिर अगला वर्ष में एक विषम दिन, फिर अगला वर्ष में एक विषम दिन। 3 साल हो गया। इसी दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यानी कि 3 विषम संख्याएं, 3 विषम दिन। सोमवार में 3 जोड़ दीजिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार होगा ना। क्या होगा? गुरुवार। कैसे आ गया? बोला है कि आज 1 अगस्त है और सप्ताह के दिन सोमवार है, तो 1 अगस्त सोमवार है। और यह एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष है 3 वर्ष बाद। इन 3 वर्षों में अब लीप वर्ष नहीं आने वाला है। हम जानते हैं कि हर प्रत्येक वर्ष एक एक्स्ट्रा दिन होता जाएगा, एक एक्स्ट्रा दिन होता जाएगा। 3 वर्ष बाद कितना एक्स्ट्रा दिन? 3 एक्स्ट्रा दिन। तो सोमवार में 3 जोड़ दीजिए। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो कौन सा दिन पड़ेगा? बृहस्पतिवार। ठीक है, चलिए एक और सवाल अंतिम देख लेते हैं। दिया है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के 3 बच्चे। मिस्टर एक्स के 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का जन्मदिन, पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है। अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है। दूसरे का नवंबर के 5वें गुरुवार को पड़ता है। पड़ता है। उनके
उनके तीसरे बच्चे का जन्मदिन किस दिन है जो 20 दिसंबर को पड़ता है, जो 20 दिसंबर को पड़ता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सोमवार, दूसरा ऑप्शन गुरुवार, तीसरा ऑप्शन शनिवार, चौथा ऑप्शन रविवार। ठीक है कि क्वेश्चन है आपका कि मिस्टर यक्स के 3 बच्चे हैं। मिस्टर यक्स के 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है, दूसरे का नवंबर के 5वें गुरुवार को पड़ता है, और उनके तीसरे बच्चे का जन्मदिन किस दिन है जो 20 दिसंबर को पड़ता है। मतलब तीसरे बच्चे का जन्मदिन बताना है जो कि 20 दिसंबर को है, वो कौन सा दिन है। ठीक है, तो पहला बात बोला है कि पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को है, 5वें सोमवार को है। तो किसी महीने में कोई दिन 5 बार कब आ सकता है, या तो वो दिन उस महीने के स्टार्टिंग में ही आ जाए, वो दिन उस महीने की स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो उस महीने में उस दिन की 5 बार आने की संभावना है। तो 5वां सोमवार बोला अप्रैल में, तो अप्रैल में 5वां सोमवार कब आ सकता है। यदि 1 अप्रैल को सोमवार था तो फिर 29 अप्रैल को सोमवार हो सकता है ना। ठीक, 29 को सोमवार होने की संभावना है, और फिर 30 अप्रैल को सोमवार होने की संभावना है। इन्हीं 2 दिन सोमवार हो सकता है 5वां। ठीक है, यदि 1 अप्रैल को सोमवार होगा तो फिर 29 अप्रैल को 5वां सोमवार होगा। ठीक है, यदि 1 अप्रैल को रविवार होगा तो फिर 30 अप्रैल को 5वां सोमवार होगा। ठीक है, तब अप्रैल हमको 5वां गुरुवार निकालना है नवंबर में, यानी कि गुरुवार नवंबर में 1 तारीख को आ जाए तो कम हो जाए, 5 आ सकता है। तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर में 1 तारीख को निकालना चाहते हैं, तो अगर 29 अप्रैल को सोमवार है तो अप्रैल में अभी एक एक्स्ट्रा दिन बचा, फिर मई में 3, 2, 3, 3, 2, 3, 1। ठीक है, ये विषम दिन निकाले हर महीने का। 3 1 4, 2 6, 3 9, 3 12, 2 14, 14 3 17, 17 1 18। यही ना हुआ जी। 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 17, 17 1 18। 18 में 7 से भाग दीजिए, तीसरा दिन कट होएगा, 4 एक्स्ट्रा दिन आएगा, यानी कि सोमवार से 4 दिन आगे। सोमवार से 4 दिन आगे का मतलब हुआ मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी कि 1 नवंबर को क्या पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। शुक्रवार 1 नवंबर को पड़ेगा, तो बृहस्पतिवार किस दिन पड़ेगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो 2 3 4 5 6 7, 7 नवंबर को आपका पहला बृहस्पतिवार पड़ेगा। तो फिर दूसरा कब पड़ेगा, 14 को, तीसरा कब पड़ेगा, 21 को, चौथा 28 को, 5वां के लिए नवंबर से आगे चला जाएगा। तो 29 अप्रैल को तो नहीं होगा, अगर हम 30 अप्रैल को माने तो 0 विषम दिन, बाकी सेम रहेगा। 17, 17 में 7 से भाग दीजिए, 3 विषम दिन, सोमवार से 3 आगे जाइए, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि अब 1 नवंबर को ही बृहस्पतिवार पड़ गया, 1 नवंबर को क्या पड़ गया, बृहस्पतिवार। ठीक है, फिर 7 को दूसरा पड़ेगा, 8 को दूसरा पड़ेगा ना, 7 1 8, कोई दिन अपने को 8वें दिन रिपीट करता है, तो 7 1 8, फिर 8वें दिन बृहस्पतिवार पड़ेगा, फिर 15वें दिन पड़ेगा, फिर 22वें दिन पड़ेगा, फिर 29वें दिन 5वां पड़ेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी कि 29 नवंबर। कोई दिन अगर आज सोमवार है तो फिर 7 दिन बाद 8वें दिन सोमवार पड़ेगा ना जी। अगर आज सोमवार है तो फिर 7वें दिन सोमवार नहीं पड़ेगा, 7वें दिन तो रविवार पड़ेगा, 7वें दिन के आगे फिर सोमवार पड़ेगा, इसलिए 7 1 8, 8वां दूसरा, फिर 15, फिर 22, फिर 29, यानी कि 29 नवंबर को क्या पड़ेगा, बृहस्पतिवार। क्या पड़ेगा, बृहस्पतिवार। नवंबर में कोई दिन बच गया, अभी एक दिन बच गया दिसंबर में,
20 दिन, तो 20 से 21, 21 में 7 से भाग दीजिए, 0 विषम दिन, यानी कि 20 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा? 20 दिसंबर को बृहस्पतिवार ही पड़ेगा, यानी कि गुरुवार पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी। ठीक है।